नमस्कार, आपके साथ मैं हूं साक्षी जोशी और इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको बता दूं कि पूरा विपक्ष इस वक्त लामबंद है कि कैसे मुख्य चुनाव आयुक्त यानी ज्ञानेश कुमार के खिलाफ इम्पीचमेंट मोशन लाया जाए। नरेंद्र मोदी गद्दी छोड़, गद्दी छोड़, गद्दी छोड़, वोट छोड़, गद्दी छोड़, गद्दी छोड़, गद्दी छोड़। वही एक तरीका है उनको हटाने का। उसके लिए विपक्ष को 2/3 मेजॉरिटी की भी जरूरत है। खबर ये भी है कि इंडिया ब्लॉक यानी जितनी भी विपक्षी पार्टियां हैं ये सब मल्लिकार्जुन खड़गे से मिल रही हैं और मल्लिकार्जुन खड़गे जैसा कि आपको पता ही है कि लीडर ऑफ अपोजिशन है राज्यसभा में, और बैठकर ये पूरी एक चर्चा होने वाली है कि आखिर कैसे इस पूरे मुहिम में आगे बढ़ा जाए, जहां पर ज्ञानेश कुमार जिनका पूरा का पूरा एजेंडा कहीं से भी वोट चोरी ना हो इसकी तरफ तो नहीं दिखता है, जो त्रुटियां हैं उसको ठीक करने को लेकर कहीं नहीं दिख रहा है। 2 बड़े कारण बताए हैं और ऐसी खबरें सामने आ रही हैं सूत्रों के हवाले से भी कि 2 बड़े कारण हैं कि ऐसा एक्शन आखिर सीईसी के खिलाफ क्यों लेना चाहिए। पहला तो ये कि कांग्रेस के लीडर्स को धमका रहे हैं, पूरे जो पद है उसकी गरिमा गिराते हुए। मुझे नहीं लगता कि हमारे भारत के जो चुनाव आयोग है उसके इतिहास में कभी भी किसी सीईसी ने इस तरह की भाषा का पहले कभी इस्तेमाल किया होगा। आप किसी भी पुराने जो चुनाव आयुक्त हैं उनसे जाके आप बात कर सकते हैं, वो लोग भी शर्मसार हो रहे होंगे कि आखिर इस पद का आखिर इन लोगों ने किया क्या है। और वहीं दूसरी चीज़ ये है कि जिस तरह से एफिडेविट्स मांग रहे हैं और बिल्कुल बीजेपी के साथ मिलते हुए काम कर रहे हैं, मतलब कि निष्पक्ष होना चाहिए था चुनाव आयोग को, लेकिन निष्पक्ष कहीं से भी चुनाव आयोग है नहीं। तो आप अगर पुराने किसी भी चुनाव आयुक्तों से बात करेंगे तो वो आपको बताएंगे कि इस तरह की गरिमा गिराते हुए भाषा का इस्तेमाल पहले कभी किसी ने नहीं किया। और जैसे कि चुनाव आयुक्त जो है उनको ऐसा पद मिल गया है कि उनको लग रहा है कि वो कुछ भी कर सकते हैं, इस देश के लोकतंत्र के साथ खिलवाड़ कर सकते हैं, बदतमीजियां कर सकते हैं, किसी को भी धमका सकते हैं, अपनी पावर का इतना दुरुपयोग कर सकते हैं। और दूसरा बड़ा कारण जो बताया जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलते हुए काम करें, क्योंकि जो चुनाव आयोग है उसका काम है निष्पक्ष तरीके से चुनाव कराना, निष्पक्षता होनी चाहिए, लेकिन निष्पक्षता तो इसके अंदर नजर कहीं से आ ही नहीं रही है। आप सोचिए ये एक बड़ी बात उन्होंने कही है कि अनुराग ठाकुर जब आकर बोलते हैं सेम तरह के आरोप वो भी लगा रहे हैं। वो अलग बात है कि उनके आरोप जो हैं वो कुछ सिद्ध करना चाहता है कांग्रेस के खिलाफ, पर आरोप जो लग रहे हैं वो तो चुनाव आयोग के खिलाफ ही लग रहे हैं, उनसे एफिडेविट नहीं मांगा जा रहा है। और वहीं अखिलेश यादव सामने आए मीडिया के, और देखिए उन्होंने किस तरह से रसीद बांटी है। वो रसीद बांट रहे हैं सारे पत्रकारों को, वो रसीद बांटते हुए कह रहे हैं कि देखिए जरा, ये कह रहा है चुनाव आयोग लोगों से तो एफिडेविट मांगता फिर रहा है ये चुनाव आयोग, लेकिन जो दे रहा है एफिडेविट उसके एफिडेविट के लिए कह रहे हैं कि हमारे पास है ही नहीं। सबसे महत्वपूर्ण सवाल है जिसके लिए आज मैं मौन रहना चाह रहा था, लेकिन आपने मौन रहने नहीं दिया। लेकिन मैं रिसिप्ट देना चाहता हूँ इलेक्शन कमीशन की। आपको जो रिसिप्ट हैं ये देख लीजिए आप, और मैं अभी प्रिंट आउट ला रहा हूँ आपके लिए, आप भी उसमें मदद करें, क्योंकि पीडीए में पी पत्रकार है। जब आप हमारी मदद करोगे तो अभी कम जीत के आए, अगली बार ज्यादा जीत के रखे आएंगे, क्योंकि पी का मतलब पार्लियामेंट भी है। सर इलेक्शन कमीशन ने एक लंबी चौड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने कहा कि राहुल गांधी या तो माफी मांगे। प्रिंट होने गया है, प्रिंट होकर के मैं आपको रिसिप्ट देना चाहता हूँ, क्योंकि जिस समय ये आरोप इलेक्शन कमीशन पर समाजवादी पार्टी ने लगाया था, और देखिए सोचने की बात ये है कि ये जानबूझ करके पिछड़ों का वोट काटते हैं, जिसमें भिन्न समाज, मौर्य समाज, पाल समाज, बघेल, राठौर, और शो ये करते हैं आप लोगों के माध्यम से कि पिछड़ा वोट मिल रहा है, पिछड़ों का वोट काट देते हैं लिस्ट से, चुनाव जीत लेते हैं, और फिर ये शो आप लोगों के माध्यम से ये कराते हैं कि नहीं पिछड़ा वोट उन्हें मिल रहा है। सच्चाई है कि उनका वोट डिलीट हो रहा है। और वो मैं इसलिए इलेक्शन कमीशन की बात आई है तो मैं आपके सामने बाकायदा कागज के साथ बात करना चाहता हूँ। सर एक आ गया कागज, हाँ ये कागज भी आ गया। सर एक सवाल बीजेपी बोल रही है, क्योंकि आप पाल की बात कर रहे हैं, तो पाल जो आपकी एमएलए थी उनको आपने निष्कासित कर दिया। अभी रुक जाओ। ये रिसिप्ट आप लीजिए, एक कॉपी आप लीजिए, ये मेल किया उसकी रिसिप्ट आपको दे रहा हूँ, ये रिसिप्ट आपको। आप सोचिए कि कितना ज्यादा लचर रवैया और कितना लोकतंत्र के साथ खिलवाड़ और उसका मजाक उड़ाते हुए जो रवैया इस वक्त चुनाव आयोग ने अपनाया हुआ है, उसके खिलाफ पूरा विपक्ष इस वक्त लामबंद है। अगर किसी लीडर ऑपोजिशन को इस बात का
ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं वोट चोरी हो रही है, तो इलेक्शन कमीशन को प्रूफ के साथ आना चाहिए कि नहीं हो रही है। और वहीं मिस्टर अखिलेश यादव जी ने भी एफिडेविट्स दिए हैं 18,000 वोटर्स के, जिनके नाम काटे गए या जो वोट नहीं दे पाए इलेक्शन कमीशन की खामियों की वजह से। तो वो एफिडेविट जो दिए गए हैं उसके बावजूद भी प्रेस में आकर झूठ बोला अपने आप में एक प्रश्न चिन्ह उठाता है। ये तस्वीरें आप देखिए, इस वक्त मैं आपको दिखा रही हूँ, जो कि पार्लियामेंट के प्रेमिसेस से आपके सामने है। 12 बजे तक स्थगित तो कर दिया आज, नहीं 12 बजे के बाद स्थगित तो कर दिया था पार्लियामेंट को, लेकिन ये सारे के सारे सांसद जो कि अपनी बात पार्लियामेंट के अंदर नहीं रख पा रहे हैं, वो परिसर में साथ खड़े होके बता रहे हैं कि आप हमारी आवाज भले अंदर बंद कर दो, क्योंकि क्या है स्पीकर के पास हाथ में क्या एक रिमोट है, स्थगित कर दो, क्योंकि आपको पता ही है कि अब आप स्थगित कर देंगे सेशन खत्म हो जाएगा और उसके बाद फिर अब अगली बार अब आप कब मिलेंगे। तो इस बीच में अगर इस वजह से आपको लगता है कि आप आवाज बंद कर सकते हैं, तो ऐसा नहीं होगा। अखिलेश यादव ने रसीद बांटी। अखिलेश यादव ने रसीद बांटने से पहले कहा कि जो पीडीए है उसके अंदर पी स्टैंड्स फॉर पत्रकार, वैसे पी स्टैंड्स फॉर पीड़ित, लेकिन वो उसी को इक्वेट करना चाह रहे हैं पत्रकारों से कि पत्रकार भी तो पीड़ित है। वहीं आप देखें तो पार्लियामेंट, पी स्टैंड्स फॉर पार्लियामेंट टू, पार्लियामेंट भी तो पीड़ित है। तो ये सारे जो पीडीए का पी है, हम इसके लिए भी लड़ रहे हैं। आप लोग आवाज उठाएंगे तो सच्चाई बाहर आएगी और लोकतंत्र जिंदा रहेगा। वहीं ये तस्वीरें जो मैं आपको दिखा रही थी, ये तस्वीरें जिसमें टीएमसी के जितने सांसद हैं सब एक साथ हैं, उनके साथ अखिलेश यादव और साथ ही समाजवादी पार्टी के सांसद धर्मेंद्र यादव भी आपको नजर आ रहे हैं। टीएमसी से आपको महुआ मोइत्रा भी दिख रही हैं, अभिषेक बैनर्जी दिख रहे हैं, आपको कल्याण बैनर्जी दिख रहे हैं और तमाम सांसद, ये दोनों ही पार्टियों के सांसद वहां पे खड़े हुए और हाथ में इन लोगों ने एक एफिडेविट, सैंपल एफिडेविट रखा कि देखिए एफिडेविट को लेके बेसिकली सिंबॉलिक एक ये बात है और उसके साथ उनके नारे क्या है, जरा सुनिए। नरेंद्र मोदी गद्दी छोड़, गद्दी छोड़, गद्दी छोड़, वोट छोड़, गद्दी छोड़, गद्दी छोड़, गद्दी छोड़, नरेंद्र मोदी गद्दी छोड़, गद्दी छोड़, गद्दी छोड़, वोट छोड़, गद्दी छोड़, गद्दी छोड़, गद्दी छोड़, नरेंद्र मोदी गद्दी छोड़, गद्दी छोड़। तो नारा सुना आपने, वोट चोर गद्दी छोड़, वोट चोर गद्दी छोड़, ये नारा है जिसके साथ हाथ में एफिडेविट की कॉपीज लिए ये लोग बताना चाह रहे हैं कि किस तरह से चुनाव आयोग जो है वो सबसे बड़ा फर्जीवाड़ा हमारे देश के संविधान के साथ कर रहा है। क्योंकि हमारे देश का अगर लोकतंत्र हिलता है तो संविधान हिलता है, और संविधान बचाने की लड़ाई पिछली बार अगर थी, तो आज जब ये वोट चोरी की जो बात के साथ वोटर अधिकार यात्रा की जा रही है, वो भी एक तरह से संविधान बचाने की ही यात्रा कांग्रेस पार्टी कर रही है। और साथ ही तमाम जो विपक्षी गठबंधन है, विपक्षी पार्टियां हैं, वो उनके साथ गठबंधन में है, वो उनका साथ दे रहे हैं। सारी खबरें हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। मैं इस वक्त बिहार में ही हूँ क्योंकि ऑन द गो थी, अभी मैं जा रही हूँ एक और कोई रैली कवर करने के लिए गया की तरफ मेरा ये इस वक्त रास्ता है। तो मैंने सोचा कि बड़ी खबर इस बीच में आई है तो आपको अभी मैं बता दूं। इसी तरह से आगे भी आपके सामने सारी अपडेट्स रहेंगी। आप हमें फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, हमारे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि ये सारी खबरें जितनी हम आपको ऑन ग्राउंड से भी रिपोर्ट्स लेकर आ रहे हैं, वो आपको शायद मीडिया में बहुत हद तक नहीं देखने को मिलेंगी और वो एंगल्स नहीं देखने को मिलेंगे। होते तो पत्रकार और सारा मीडिया यहाँ पर ज़रूर है, पर वो एंगल्स देखने को नहीं मिलेंगे जो आप तक पहुँचने चाहिए। कैमरा पर्सन अरविंद चौरसिया के साथ साक्षी जोशी, बिहार साक्षी है।